नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्रा चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में शनि और गुरु के संबंध का महत्व बहुत ज़्यादा क्यों बताया गया है, क्या खास है इस संबंध के बारे में। वैसे तो सभी ग्रहों की अपनी एक खास भूमिका होती है और सभी ग्रहों का आपस में जो संबंध बनता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उससे बहुत सी अच्छी बातें भी जानी जा सकती है, बहुत से नेगेटिव योग भी बनते हैं। लेकिन जो गुरु और शनि का संबंध है ये अति विशिष्ट संबंध माना गया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम इस पे चर्चा करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष लग्न की कुंडली में जो अंतिम 4 स्थान है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इनके बारे में हम विचार करते हैं। अंतिम 4 स्थानों का स्वामित्व गुरु और शनि को प्राप्त है। 9वां स्थान धनु राशि, स्वामी गुरु। 10वां स्थान मकर राशि, स्वामी शनि। 11वां स्थान कुंभ राशि, स्वामी शनि। और 12वां स्थान मीन राशि, स्वामी गुरु। तो काल पुरुष की कुंडली में अंतिम 4 स्थानों को स्वामित्व गुरु और शनि को प्राप्त है। और शनि की जो दोनों राशियां हैं मकर और कुंभ, गुरु की दोनों राशियों के बीच में धनु और मीन के बीच में आती है। अब गुरु जो है ज्ञान का कारक है, गुरु धर्म का कारक है, गुरु हमारे गुरुजनों का कारक है, गुरु विस्तार का कारक है, गुरु मैनेजमेंट का कारक है, गुरु वित्तीय प्रबंधन का कारक है, बैंकिंग का कारक है। गुरु हमें समाज में मान सम्मान दिला सकता है। और गुरु 12वें स्थान का कारक है तो धर्म का भी कारक है, मोक्ष का भी कारक है, क्योंकि 12वें स्थान से हम मोक्ष देखते हैं। वैसे मोक्ष कारक केतु को माना गया है, लेकिन गुरु का भी, क्योंकि 12वें स्थान का स्वामी है तो इससे संबंध है। अब शनि जो है उसको न्यायाधीश माना गया है, दंडाधिकारी माना गया है। भगवान शिव ने शनि को ये वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति कर्म करेगा उसके फल देने का अधिकार शनि को है। वैसे तो हर ग्रह ही हमें अपने किए गए कर्मों के अनुसार कोई ना कोई फल देता है, लेकिन मुख्य तौर पर शनि को न्यायाधीश, दंडाधिकारी माना गया है, कर्म फलदाता माना गया। और जो नेचुरल जोडियक की कुंडली है, कालचक्र की कुंडली है, यानी कि मेष लगन की कुंडली है, उसमें जो शनि है कर्म स्थान का 10वें भाव का स्वामी है। तो शनि जो है कर्म कारक ग्रह है। और शनि लाभ स्थान का भी स्वामी है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमें कितना लाभ होगा, क्योंकि 11वां स्थान का स्वामी है। और प्रश्न कुंडली में खास तौर से, और केपी जो एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोग हैं उनको पता है कि 11वें स्थान का क्या महत्व होता है। तो 11वें स्थान का स्वामी शनि है। 11वां स्थान इच्छा पूर्ति है। हम कोई भी कार्य कर लें, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे उस कार्य को करने के पीछे एक इच्छा होती है। तो शनि इच्छा पूर्ति का भी कारक है, क्योंकि नेचुरल कुंडली में शनि 11वें भाव का कारक है। तो 11वां भाव अति महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि आप कुछ भी कर ले, अगर आपकी इच्छा पूर्ति नहीं है, आपका 11वां भाव ठीक नहीं है, तो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। और प्रश्न कुंडली में यदि 11वें भाव में कोई अच्छा योग बनता है तो प्रश्न जरूर सिद्ध होता है। तो 11वां भाव भी अति महत्वपूर्ण है। अब हमने यहाँ देखा कि शनि 10वें और 11वें भाव का कारक होने से कर्म और लाभ स्थान का कारक हो गया। और गुरु जो है 9वें और 12वें स्थान का जो है कारक है, इनका स्वामी है मेष लगन की कुंडली में। तो हम कह सकते हैं कि गुरु जो है भाग्य का कारक है, क्योंकि गुरु 9वें स्थान का कारक है, 9वें स्थान का स्वामी है। तो गुरु को एक भाग्य कारक ग्रह माना गया है और शनि को कर्म कारक माना गया है। तो जब भी शनि और गुरु की युति होती है ना, यह संबंध बनता है। यहाँ संबंध हम भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से देख रहे हैं। अब ये प्राशर में भी लगा सकते हैं ये सभी संबंध। तो जो भृगुनंदी नाड़ी में संबंध होता है जब दो ग्रह एक साथ हों, दोनों ग्रह एक दूसरे से 2 12 में हो, यानी कि शनि के आगे गुरु यानी गुरु के आगे शनि, दोनों ग्रह एक दूसरे से आमने सामने हों, एक दूसरे की राशि में हो, गुरु की राशि में शनि, शनि की राशि में गुरु, यह परिवर्तन योग कहलाता है। या दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में हों, तो
इन दो ग्रहों के बीच में भृगुनंदी नाड़ी संबंध माना जाता है। तो यदि गुरु और शनि का भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से संबंध बनता है तो काल पुरुष की कुंडली में गुरु भाग्य का कारक है और जो शनि है वो कर्म का कारक है। तो ये कौन सा योग बना? ये एक बहुत अच्छा राजयोग बना। भाग्य स्थान और कर्म स्थान का स्वामी का संबंध हुआ तो राजयोग कारक हुआ। इसको हम कह सकते हैं धर्माधिपति, क्योंकि गुरु जो है धर्म का, 9th हाउस रिलीजन का, धर्म का भी रिप्रेजेंटेशन करता है और शनि 10वां स्थान कर्म का कारक है। तो गुरु और शनि का जो संबंध है वो संबंध बना धर्माधिपति कर्माधिपति योग। तो ये एक बहुत ही तरक्की देने वाला योग है। तो जिसकी भी कुंडली में शनि और गुरु एक साथ हों, शनि के आगे गुरु हो या गुरु के आगे शनि हो, या शनि और गुरु आमने सामने हो, एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे से त्रिकोण में हो, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में ईश्वर ने धर्माधिपति कर्माधिपति जो सबसे उच्च कोटि का राजयोग होता है वो बना के भेजा है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में इनको सेटल होने में, कार्य क्षेत्र में दिक्कत नहीं आती यदि शनि और गुरु पे कोई और नेगेटिव प्रभाव नहीं आ रहा, क्योंकि पूरी कुंडली देखे बिना तो सटीक बताया नहीं जा सकता। लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर यह बन के आती है कि एक अति महत्वपूर्ण राजयोग ये बना रहा है धर्माधिपति कर्माधिपति योग। तो ऐसा योग होने से व्यक्ति जब भी है ना बड़ी कम आयु में वो अपने कर्म क्षेत्र में सेटल हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को हमने बार बार नौकरियां बदलते नहीं देखा है, जल्दी सेटल हो जाते लाइफ में, स्टेबल जॉब होती है, वक्त पे तरक्की होती रहती है, उनको लाइफ में कभी भी ऐसी समस्या नहीं आती। अब इनका जो संबंध है ना उसके बहुत सारे मायने हैं। गुरु की दोनों राशियों के बीच में शनि की राशियां आती हैं, मीन और धनुष गुरु की राशियां, इसके बीच में शनि की दो राशि आ रही है, कुंभ और मकर। तो गुरु ज्ञान का भी कारक हुआ, 9th हाउस के हिसाब से मोक्ष का कारक हुआ, और शनि जो है लाभ स्थान का स्वामी है और कर्म स्थान का स्वामी है। तो जब भी इन दोनों का संबंध बनता है तो व्यक्ति के जो अंतिम 4 हाउस है ना वो कनेक्टेड हो जाते हैं। अंतिम 4 हाउस कौन से बताए? 9th हाउस भाग्य स्थान, पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है, और 10वां स्थान कर्म। और धर्म और कर्म जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, 9th और 10th की यहाँ इंपॉर्टेंस देखिए। तो गुरु और शनि में कोई भी संबंध होने से 9th और 10th हाउस का कनेक्शन बन गया। वैसे तो 9th 10th 11th 12th इन चारों का स्वामित्व तो गुरु और शनि के पास है। तो धर्म कर्म लाभ और मोक्ष इन चारों का संबंध जब हो जाता है तो व्यक्ति की तरक्की निश्चित है। आप देखेंगे गोचर में भी हमारे जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो उसमें गुरु और शनि की विशेष भूमिका होती है। मान लीजिए आपको विवाह का योग देखना है किसी की कुंडली में, आपने दशाएं अंतरदशाएं देख ली, 7th हाउस से रिलेटेड है, तो गोचर में भी गुरु और शनि दोनों मिलके जब तक 7th हाउस 7th लॉर्ड को नहीं प्रभावित करेंगे, उन क्षेत्र से ट्रांजिट नहीं करेंगे, गोचर नहीं करेंगे, तो व्यक्ति की विवाह नहीं हो सकता। अब दशम स्थान कर्म का स्थान है। अब यदि गुरु दशम स्थान में है गोचर में, या दशम स्थान को देख रहा है या दशमेश को देख रहा है, और इसी प्रकार शनि दशम स्थान में गोचर कर रहा है या दशमेश के ऊपर से गोचर कर रहा है, दशम स्थान को देखता है गोचर में या दशमेश को देखता है, तो जब गुरु और शनि दोनों मिलके दशम स्थान या दशमेश को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेंगे तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, उसे नई नौकरी मिल सकती है। तो गुरु और शनि जब तक मिलके एक साथ मिलके काम नहीं करते तब तक हमारे जो ज्योतिष के हिसाब से हमारी कुंडली में ना बैलेंस नहीं रहता। तो गुरु और शनि का जब संबंध बनता है तो हमारी कुंडली में सारा बैलेंस बन जाता है। और बहुत सारे नेगेटिव योग भी होते हैं ना, तो ये अकेला योग ही हमारी कुंडली को इतना बल प्रदान करता है और हम तरक्की के रास्ते पे चलते जाते हैं। आप एक छोटी सी रिसर्च करके देख सकते हैं। आपका शनि जिस भी राशि में है जन्म के समय, गोचर का गुरु यदि जो जन्म का शनि है उससे आगे निकलता है तो वो हमारा तरक्की का समय स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका शनि जो है
वो मीन राशि में है और गोचर का गुरु इस समय कहाँ पे है, आपका जन्म का शनि मान लो मीन राशि में है और गोचर का गुरु इस समय मेष राशि में है। तो गोचर का गुरु जो है वो शनि से, जन्म के शनि से आगे निकल गया। तो ये जो है हमारी तरक्की का समय है। तो आप हर राशि के हिसाब से बना सकते हैं। शनि अगर मीन राशि में है तो इस समय गोचर का गुरु जो है उससे आगे है। इसी प्रकार शनि मान लो आपका मेष राशि में है तो गोचर में जब गुरु वृष में आएगा तो उस व्यक्ति का तरक्की का समय स्टार्ट हो जाएगा। ये लगभग 12 से 15 साल का एक समय होता है। हाँ, इसमें कुछ कंडीशन हैं, यदि शनि और गुरु पे और किसी पाप ग्रह की दृष्टि गोचर में ना पड़ रही हो, क्योंकि एक ही कॉम्बिनेशन से पूरी कुंडली बताना संभव नहीं है। गोचर में जब भी शनि और गुरु का, यानी कि जन्म के शनि का गोचर के गुरु से संबंध बने या गोचर के गुरु का जन्म के शनि से संबंध बने, तो व्यक्ति जो है ऐसे टाइम पीरियड में तरक्की करता है। उसको, क्योंकि गुरु भाग्य है ना और शनि कर्म है, जब भाग्य और कर्म मिल जाए तो तरक्की होना निश्चित है। तो गोचर का गुरु जन्म के शनि पे से गोचर करे या जन्म के शनि से केंद्र में त्रिकोण में हो या जन्म के शनि से 7वें हो, तो गोचर का शनि जन्म के गुरु से और जन्म का शनि गोचर के गुरु से जब भी संबंध करता है तो व्यक्ति तरक्की करता है। क्योंकि ये कौन सा संबंध हुआ, धर्माधिपति कर्माधिपति योग। तो आप इस बात को गहराई से समझें, जब भी संसार में धर्म और कर्म मिल जाएंगे, और गुरु तो धर्म भी है और भाग्य भी है, तो भाग्य और कर्म का साथ, इस बात को समझिएगा, गुरु भाग्य स्थान का स्वामी है, शनि कर्म स्थान का स्वामी है, लाभ स्थान का स्वामी है। तो भाग्य और जो कर्म है इनका जो संबंध है, क्योंकि हम खाली भाग्य भरोसे बैठ जाएंगे तो भी काम नहीं होगा, तो खाली गुरु से काम नहीं होगा, भाग्य के साथ कर्म का जुड़ना जरूरी है। तो भाग्य और कर्म के मिल जाने से जो संबंध बनता है वो निश्चित ही सफलता देने वाला एक महासंबंध है। इसीलिए गुरु और शनि का योग बहुत बड़ा, सबसे बड़ा योग माना गया, धर्माधिपति कर्माधिपति योग। तो जब भी आप किसी की कुंडली में गुरु और शनि का भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से संबंध देखें, गुरु और शनि एक दूसरे से त्रिकोण में हो, एक दूसरे से 2-12 में हो, एक दूसरे के आमने सामने हो, एक दूसरे की राशि में हो, या यहाँ तक कि एक दूसरे के नक्षत्र में भी हो, तो यह एक अति महत्वपूर्ण संबंध है। ऐसे व्यक्ति का जीवन में आगे बढ़ना निश्चित है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।